स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकवर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी का बोर्ड एग्जाम 2024 बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है और आपका जो बोर्ड एग्जाम 2024 है ये 6 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपका जो है 12 फरवरी को भूगोल यानी कि जियोग्राफी का बोर्ड एग्जाम होगा 2024 में, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम 2024 12 फरवरी को दोस्तों भूगोल का एग्जाम होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 12 के लिए भूगोल यानी कि जियोग्राफी का दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ रहने वाला है यानी कि एमसीक्यू रहने वाला है और ये सेट 1 रहने वाला है। तो आप दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 12 जियोग्राफिक का यानी कि भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करते हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज का ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची मॉडल प्रश्न पत्र यानी कि वस्तुनिष्ठ रहने वाला है, यानी कि एमसीक्यू सेट 1 को सॉल्व करने वाला है। कक्षा 12 यानी कि क्लास 12 विषय भूगोल जियोग्राफिक समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक आपका यानी कि क्वेश्चन इसमें 35 गो रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो बिना देरी के आज का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न दोस्तों रहने वाला है, क्या रहने वाला है, कहता है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है। तो यह कौन कहा है दोस्तों, कहा है ह्यूमन जियोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्टिंग एंड मेन अनस्टेबल अर्थ। तो ये जो कथन था किसका था, ये कथन है कुमारी सैंपल का कथन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज दोस्तों बढ़ते हैं। तो 2 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कि 2 का जो राइट आंसर है, देखिए अटकामा, ठीक है। अटकामा दोस्तों आपका है, भूमध्य सागर प्रदेश भी है और ध्रुवीय प्रदेश भी है, दक्षिणीय पूर्वी एशिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायित्व है। द पुश एंड फुल फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल। तो ये किसके लिए क्या है आपका उत्तरदायित्व है, तो ये प्रवाह के लिए, ठीक है, प्रभाव और मिग्रेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों जो भी वीडियो डाल रहे हैं उसको आराम से देखिए। बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है। तो सबसे कम लिंगानुपात कौन से देश का है दोस्तों, तो देखिए 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है। लाटविया में दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला देश माना जाता है। चलिए 5 नंबर दोस्तों कहता है मानव विकास के अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास के अवधारणा निम्न में से कौन से विद्वान की देन है, तो ये आपका जो है दोस्तों किसका हो जाएगा, 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 6 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। देखिए कॉफी आपका रोपण कृषि में आता है, गन्ना भी रोपण कृषि में आता है, रबर भी रोपण कृषि में आता है, गेहूं रोपण कृषि नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 7 नंबर कहता है निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है, ठीक है, उच्चतम साक्षरता दर किस में है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप उच्चतम साक्षरता दर वाला आपका क्या है, तो द्वीप है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 8 नंबर कहता है कि सन 211 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 121.01 करोड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 2011 के अनुसार जो भारत का जो जनसंख्या था 121.01 करोड़ था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर दोस्तों का था नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, ठीक है। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो ये दोस्तों आपका किया गया था 1991 में।
1951 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अव्यवस्थित नहीं है। तो नदी के तट पर कौन अव्यवस्थित नहीं है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। देखिए तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन में से हो जाएगा भोपाल, इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, बल्कि कोलकाता, आगरा, पटना सभी का सभी नदी के तट पर अवस्थित क्षेत्र है, ठीक है। चलिए 11 दोस्तों कहता है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में गर्मी वाले दिन में, ठीक है, लो यानी कि ड्राई वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट सॉन इन ड्राई फार्मिंग। तो शुष्क कृषि में दोस्तों कौन सी फसलें को नहीं बोया जाना चाहिए? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी गन्ना को नहीं बोते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 12 नंबर का था भारत में नदी दुरोनी में उपभोग योग्य जल सावधिक निम्न में किस में है। तो ये दोस्तों आपका किस में? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधु, ठीक है, सिंधु इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 13 नंबर दोस्तों का था हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है। तो हीराकुंड डैम दोस्तों बहुत ही बचपन से पढ़ते यानी कि पिछले क्लास से पढ़ते आ रहा, तो ये दोस्तों आपका महानदी पर है, ठीक है। तो हीराकुंड डैम इज बिल ऑन है विच रिवर? तो महानदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर दोस्तों का था वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है। तो निम्न में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 50 लाख है पर ईयर 2021, ठीक है, 2011। चलिए तो यहाँ पर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है, पुणे इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 15 नंबर दोस्तों का था चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है। तो चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन है? विच आर द नोमैडिक हार्डिंग ट्रिब्स। तो यहाँ पे दोस्तों इसका 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है, मसाई इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अभी हम लोग 15 ही प्रश्न को सोल्व किया, आगे प्रश्न और भी सोल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है तो 12 फरवरी के जियोग्राफी के पेपर में तहलका मचाना है तो, ठीक है। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रक है। तो देखिए विश्व में दुनिया में सबसे ज्यादा जो आपका जनसंख्या कहाँ रहेगा? पर्वत पे रहेगा? नहीं सर। पठार में रहेगा? नहीं सर। मरुस्थल में रहेगा? नहीं। पर्वत में उबड़ खाबड़ है, पठार में उबड़ खाबड़, पर्वत ऊंचा होता है, ठीक है, पठार उबड़ खाबड़ होता है। मरुस्थल में तो कोई नहीं रहेगा डिजिट में, ठीक है, लेकिन मैदानी भाग में इन प्लेन सरफेस में रहता है। आप भी प्लेन सरफेस में होंगे, हम भी प्लेन सरफेस में ही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न कहा है, कम कहा है, कौन? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ठीक है। चलिए 18 नंबर दोस्तों कहता है निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो 18 का जो ऑप्शन है डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, नॉर्वे इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर दोस्तों कहता है निम्न प्रदेशों में से किसमें पर्वतीय वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी अमेजन क्षेत्र में, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपका क्या वाणिज्य जो अनाज जो कृषि है वो पैदा नहीं की जा सकती है, ठीक है। चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है। तो यहाँ पर 382 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 21 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा कारक प्रभाव का आकर्षक या अनुकूल कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज जनरल पोल ऑफ द फेवरेबल फैक्टर फॉर मिग्रेशन। कौन सा कारक प्रवास और आकर्षक अनुकारक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा? तो रोजगार के अवसर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर का था मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो भारत का जो है 121वां स्थान, 131वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 22 आंसर, ठीक है। चलिए 23 नंबर दोस्तों कहता है नदियों के डेल्टाओं के सहारे आदिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। तो ये जो आपका होता है ये पंखा प्रतिरूप का होता है, फाइन पैटर्न का, ठीक है। चलिए 24 नंबर दोस्तों कहता है आर्द्र कृषि में कितना प्रतिशत वर्षा आवश्यक है।
आर्द्र कृषि में कितना परसेंटेज जो वर्षा है वो आवश्यक है, तो ये जो आपका होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये 75 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, तब ये आर्द्र कृषि के लिए माना जाएगा आवश्यक वर्षा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 25 नंबर। इसके बाद 10 और प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा। गंगा इज द इंपोर्टेंट रिवर इन इंडिया। ठीक है, चलिए 26 नंबर दोस्तों कहता है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो यहाँ पर दोस्तों विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर विलियम गॉड। ठीक है, चलिए 27 नंबर दोस्तों कहता है भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? इन द इंडियन सेंसस हिस्ट्री विच ईयर हैज बीन टर्म्ड एज द ग्रेट डिवाइडेड? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1929, 1921। आगे बढ़ते हैं 27 हो गया 28 नंबर। भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? जो स्थानांतरित कृषि होता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं झूम कृषि। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झूम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 29 नंबर कहता है दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? यदि दो देशों के मध्य में व्यापार हो रहा है, इंडिया और किसी भी अन्य देश से व्यापार इंडिया करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, इंटरनेशनल व्यापार कहते हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर कहता है कोची पत्तन अवस्थित है? तो कोची पत्तन इज द केरला में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 नंबर कहता है विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है? हमेशा व्यस्त रहता है। ठीक है, पूरा व्यस्त, फुर्सत में नहीं रहता। चलिए तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। 32 नंबर दोस्तों कहता है पनामा नहर जोड़ती है? किसको जोड़ती है पनामा नहर? तो पनामा कैनाल कनेक्ट, ये जो कनेक्ट करती है दो महासागर को, कौन कौन से? तो नाम है उनका, क्या नाम है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। ठीक है, चलिए 33 नंबर दोस्तों कहता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका जो स्थित है रूस में, यानी कि रसिया में। ठीक है, चलिए 34 नंबर कहता है पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? तब पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? तो चिलचर को पोरबंदर से। ठीक है, चलिए 35 नंबर दोस्तों कहता है मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, और प्रयुक्त सभी हो जाएगा मुंबई एक पत्तन है, मुंबई एक विस्तृत केंद्र है और संप्रसिद्ध कपास उत्पादक क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में क्लास 12 के लिए 12 फरवरी 2024 के लिए जियोग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कौन से सब्जेक्ट का तैयारी सबसे पहले चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा।